नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके देश में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग के मन में दो सवाल जरूर उपज रहा होगा कि पहला तो फिजिकल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे, और दूसरा सवाल आपका पोस्ट डिफेंस को लेकर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछे हैं, मैसेज के माध्यम से पूछ रहे थे कि फिजिकल के लिए क्या डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे, साथ में आपका पोस्ट डिफेंस का क्या मसला है, क्या ये पोस्ट डिफेंस आपका चेंज होगा या नहीं होगा। ये सारी डाउटें हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपको खत्म होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कीजिएगा एसएससी जीडी 2024 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्या मसला है। तो आप लोग ने पोस्ट प्रेफरेंस जो आप लोग ने भरा होगा, ऑनलाइन फॉर्म जब आपका आया होगा, जब फिल किए होंगे तभी आप लोग से मांगा गया होगा, उसी समय आप लोग ने भरा होगा। चाहे आपने एक भरा हो या 6 भरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो दोस्तों आपका अब चेंज नहीं होगा, ये आपका 100% कन्फर्म है। ठीक है, बहुत सारे लोग मन में सवाल था कि हम पोस्ट प्रेफरेंस ये भरे हैं, हमको अब चेंज करना है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस अब आपका चेंज नहीं होगा। जो आप लोग ने पहले भरा है वही दोस्तों आपका रहेगा, चाहे आप लोग ने एक भरा हो या 6 भरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, से पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर के बारे में, जो कि आपका 21, 22, 23 अप्रैल तक चलना है। आज है आपका 23 अप्रैल, जो कि आपका लास्ट डेट है। इस सेल के दौरान अगर आप लाइफ टाइम का पास प्रो लेते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट यानी कि बिगेस्ट डिस्काउंट दिया जाएगा, और मात्र आपको 483 रुपये में ये आपको मिलेगा। लाइफ टाइम करने का मतलब है 3 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि 1095 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये आपको पास प्रो दिया जाएगा। और ईयरली का जो पास प्रो है वो आपको मात्र 351 रुपये में मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि टेक्स्ट बुक पर क्या क्या मिलता है। तो टेक्स्ट बुक पर जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं, चाहे आपका एसएससी कंडक्ट करवाता हो, बैंकिंग कंडक्ट कराता हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या डिफेंस का एग्जाम हो, या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट जो जैसा कि आप एग्जाम देने जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न आपके मोबाइल पर या टैब में या लैपटॉप में आपको उसी प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे और उसको आपको सॉल्व करना होगा। साथ में जो प्रीवियस पेपर होता है उसका PYQ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, उसका भी मॉक दे सकते हैं, उसका PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, तो इस ऑफर्स में आप लोग पास प्रो को लेना मत भूलिएगा, मात्र 483 रुपये में, जो कि पहले 1199 में, और 24 तारीख से वापस से 1199 रुपये में ये चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, साथ में कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% की जगह 12% का एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और याद रहे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% इसका रिफंड भी किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग दिखा गया है, गेट 100% रिफंड विद द सिलेक्शन ऑन अ पास प्रो। ठीक है, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी हम लोग चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो दोस्तों आपका अब चेंज नहीं होगा, ये आपका 100% कन्फर्म है। ठीक है, बहुत सारे लोग मन में सवाल था कि हम पोस्ट प्रेफरेंस ये भरे हैं, हमको अब चेंज करना है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस अब आपका चेंज नहीं होगा। जो आप लोग ने पहले भरा है वही दोस्तों आपका रहेगा, चाहे आप लोग ने एक भरा हो या 6 भरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग ने मात्र एक ही पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, मान लीजिए कि आप लोगों ने सिर्फ BSF का दिया है। ठीक है, BSF का आप लोग ने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, और BSF का जो कट ऑफ जाता है आपका 141 और आपका नंबर आता है 140। तो इस परिदृश्य में आपका BSF में तो होता नहीं है, साथ में जो भी पोस्ट के लिए कटअप, मान लीजिए CSF के लिए 139 जाता है, लेकिन आपका नंबर तो 140 है, लेकिन आप लोगों ने CISF तो पोस्ट प्रेफरेंस में दिया ही नहीं था। इस परिदृश्य में दोस्तों आपका जो जॉब होगा वो दोस्तों आपका नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा अगर आप लोगों ने एक भरा होगा और उस कटअप को आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, ये तो मसला रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपका नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने 1 से लेकर 6 तक आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, मान लीजिए 1 पर आप लोगों ने BSF भरा है और 6 पर दोस्तों आप लोगों ने CISF भरा है। BSF अगर आपका नहीं भी होता है, अगर CISF का कट ऑफ आता है तो आप लोग का CISF में आपका हो जाएगा, इतना मान लीजिए। ठीक है, अब कुछ उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका ये रमेश है, ये आपका रमेश है। ठीक है, इसका नंबर है दोस्तों आपका 140। ठीक है, मान के चलते हैं ये रमेश है, इसका नंबर है आपका 140। ठीक है, इसके बाद कट ऑफ जाता है दोस्तों आपका SSF के लिए 142 जाता है, इसके अलावा CISF के लिए आपका 139 जाता है, BSF के लिए दोस्तों आपका 136 जाता है। ठीक है, तो नंबर तो आपका 140 है, तो SSF का पोस्ट प्रेफरेंस रमेश ने पहले भरा था, लेकिन आपका इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका 2 नंबर ज़्यादा आपका कट ऑफ गया है। तो इस परिदृश्य में जो आपका रमेश का जो जॉब है, रमेश का जो मेरिट लिस्ट में नाम है, वो दोस्तों आपका आएगा CISF के लिए, क्योंकि 139 है। BSF के लिए भी नहीं आएगा क्योंकि BSF आपका 3rd नंबर पर है। ठीक है, तो इस परिदृश्य में आपका रमेश का जो
मेरिट में नाम है वो आपका CISF के लिए आएगा 139 नंबर। इसके अलावा एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपका रमेश ने ITBP भरा है पहले पोस्ट प्रेफरेंस में पहले, इसके बाद आपका SSF भरा है, इसके बाद दोस्तों आपका CISF भरा है, इसके बाद आपका BSF भरा है। रमेश का नंबर कितना है? रमेश का नंबर तो 140 है, ठीक है, कितना है? तो रमेश का नंबर आपका 140 है। इस परिदृश्य में रमेश का जो आपका कट ऑफ में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वो आएगा ITBP के लिए ही। क्यों आएगा? क्योंकि ITBP का जो पोस्ट प्रेफरेंस है रमेश ने पहले भरा है, उसका कट ऑफ आपका 110 ही गया है। हो सकता है आप SSF के लिए भी क्वालिफाई हैं, CISF के लिए भी क्वालिफाई हैं, BSF के लिए भी क्वालिफाई हैं, लेकिन रमेश का जो नाम आएगा वो आपका ITBP के लिए आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपका 2025 में भी काम आने वाला है। 2025 में जो आपका 27 अगस्त को नोटिफिकेशन आने वाला है SSC GD का, उसमें भी आप लोग को ध्यान रखना होगा अगर किसी कारणवश इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तब, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस का यही खेला होता है। एक बार जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त भर दिए, वो आपका चेंज नहीं होगा, आप लाख कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो एक सवाल तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर था जो कि आपका दूर हो गया होगा। दूसरा जो सवाल आपका है फिजिकल का डॉक्यूमेंट को लेकर। फिजिकल का डॉक्यूमेंट के विषय में हम लोग ने पिछले वीडियो में भी बात किया था, लेकिन फिजिकल के डॉक्यूमेंट आपका कम लगता है और DB का डॉक्यूमेंट आपका ज़्यादा लगता है। पहले क्या होता था कि फिजिकल के समय ही आपका DB हो जाता था, DB यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता। उस परिदृश्य में आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगा जाता था, जो कि कल हम लोग ने बहुत विस्तारपूर्वक देखा था। फिजिकल के डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो फिजिकल का डॉक्यूमेंट में बस कुछ नहीं मांगा जाता है, आपका एडमिट कार्ड मांगा जाता है, जो कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल का डेट आ जाएगा, उससे कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वही एडमिट कार्ड आपको मांगा जाएगा। इसके बाद आपको एक ID प्रूफ भी मांगा जाएगा। ID प्रूफ की बात करेंगे तो ID प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसके अलावा वोटर कार्ड कोई भी हो, आपका ID कार्ड एक लगेगा और मिनिमम 6 फोटो आपको लेकर जाना होगा। हालांकि इतना लगता नहीं है, 2 फोटो ही लगेगा, लेकिन मिनिमम 6 फोटो आपको ले जाना होगा। फोटो ध्यान से सुनिएगा, अगर जो फोटो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त दिए होंगे वो फोटो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है और वो आपका बाद में जाकर वो नुकसान कर देते हैं, एक आपका फिजिकल टाइम करेक्शन फॉर्म, ठीक है। देखिए, अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी करेक्शन करवाना हो, कुछ भी गलत आ गया हो, आपका नाम या फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आ गया हो, तो आपको एक मौका और दिया जाएगा उसके करेक्शन के लिए। कब दिया जाएगा? वो फिजिकल के टाइम दिया जाएगा। फिजिकल के टाइम आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। अगर आपका करेक्शन करवाना है तो आपको वहाँ पर करेक्शन हो जाएगा। अगर इस टाइम आप फिजिकल के टाइम करेक्शन नहीं करवाते हैं तो आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा और DB के समय आपको छांट दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपका आधार कार्ड में भी करेक्शन करवाना है तो अभी ही आप करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों आपका एक समान होना चाहिए। यानी कि आधार कार्ड में आपका नाम आपका अमन है तो अमन का स्पेलिंग AMAN ही होना चाहिए, AMEN नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। अगर आधार कार्ड में है तो वो आप लोग चेंज करवा लीजिए, वो आपका हो जाता है। बाकी आप लोग के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए। आज न कल आपको पैन कार्ड ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा, जॉब के बाद तो पड़ेगा ही। जब आप सैलरी उठाइएगा तब आपसे पैन कार्ड है जो कि मांगा जाएगा, ठीक है। तो पैन कार्ड अगर नहीं है तो आप लोग उसको बनवा ले सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आप लोग के मन में आ रहा था, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को समझना होगा। और फिजिकल का डॉक्यूमेंट, बाकी अगर फिजिकल का डेट वगैरह आता है तो सबसे पहले आप लोग को बताया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, तो आप लोग जाकर एक बार वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि सारे अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही दिया जाता है। बाकी जो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आप लोग के मन में जो संदेह था, आशा करते हैं वो आपसे दूर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही इसी प्रकार SSC GD से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। साथ में आप लोग को बता दें कि जो 24 का जो वैकेंसी है आपको 27 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग अगर इसमें किसी कारणवश छट गए होंगे या आपको लग रहा है, संदेह हो रहा है कि हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे या फिजिकल में छट जाएंगे, तो आप लोग 2025 को मद्देनजर रखते हुए आप लोग तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।